अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप ठीक ठाक होंगे। और आज के मेरे वीलॉग को देख के यकीनन आप लोग खुश होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपने इसको आखिर तक देखना है और सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा है, और फर्दर जो आपके क्वेश्चन हैं वो भी पूछने हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये हैं जी कि मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी रिक्वेस्ट रिसीव हुई और ईमेल पे भी हुई कि जी आप किस वीज़ा पे हैं, क्या स्टेटस है आपका, कितना लंबा वीज़ा है, और ये आपने कैसे इसको स्टार्ट किया, परसू किया, और अगर वो करना चाहें तो उसके लिए हेल्प उनकी कैसे हो सकती है। तो डेफ़िनेटली मैं इन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करूँगी जिनसे आपकी हेल्प हो सके, और इन फ्यूचर भी करती रहूँगी। और दूसरा ये कि यहाँ पर यूके में लाइफ़स्टाइल क्या है, जॉब अवेलेबिलिटी क्या है, कितने चांसेस हैं एडजस्ट होने के, यहाँ पे सेट होने के। तो मैंने कहा कि मैं ये चीज़ें जो है ना ये यहाँ पर डिस्कस करूँ। तो शुरू करते हैं हम। मेरा जनाब 5 साल का वीज़ा है, 5 ईयर का मेरे पास, और ये रिसर्च कैटेगरी का वीज़ा है, जो कि पीएचडी डिग्री के लिए मुझे मिला है। और 3 साल का इसके बाद पीएसडब्ल्यू जो है वो मिलेगा। यानी टोटल ये मेरे पास 8 साल का जो है ना ड्यूरेशन है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें डेफ़िनेटली मेरी फ़ैमिली मेरे साथ है, क्योंकि जो रिसर्च डिग्री है उसमें या आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं या आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कैटेगरी में आते हैं। अब कैटेगरी जो है वो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप उन कैटेगरीज़ में आते हैं तो फिर आपके साथ आपके डिपेंडेंट्स जो हैं वो अलाउ हैं, चाहे वो रूल जो हैं वो चेंज होते रहें। जैसे करंटली बैचलर्स के लिए और मास्टर टॉट के लिए जो डिपेंडेंट्स हैं वो बैन हो चुके हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली मेरे साथ है, क्योंकि मेरे पास पीएचडी का जेन्युइन जो वीज़ा है वो है। अगर आप रिसर्चर हैं और आपकी पब्लिकेशंस हैं और आप एडमिशन सिक्योर करते हैं, आपको वीज़ा ग्रांट होता है, तो आपकी फ़ैमिली को भी ग्रांट होता है आपके साथ। चलें जी, आगे चलते हैं। ये होपफुली ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसमें फिर मुझे कुछ लोगों ने और उन्हें पूछा हुआ है रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में, और इसमें आगे फ़र्दर किस तरह आप मूव कर सकते हैं, वो आने वाले प्रोग्राम्स में हम आने वाले वीलॉग्स में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे प्रपोज़ल लिखना है, एडमिशन कैसे सिक्योर करना है, और किस किस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन ग्रांट करती हैं। तो दूसरी बात ये कि जैसे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मैंने यूके में ही क्यों वीज़ा जो है वो अपनी पीएचडी स्टार्ट करी। तो जी यूके में और बहुत सारे बेनिफिट्स के अलावा, जैसे जब मैंने काम स्टार्ट अपना किया था एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहले आप एडमिशन सिक्योर करते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं। तो मैंने कनाडा में भी किया था, अमेरिका में भी किया था, ऑस्ट्रेलिया में भी किया था, लेकिन हर जगह पे तकरीबन एडमिशन फ़ीस होती है, जबकि यूके में एडमिशन फ़ीस नहीं होती, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होती। तो चूँकि एडमिशन फ़ीस जो है वो मिनिमम $100 होती है और मैक्सिमम 200 तक भी जाती है, शायद 500 तक भी जाती हो। तो इतनी ज़्यादा फ़ीस, ऑब्वियसली आपको एडमिशन भी सिक्योर नहीं हुआ और आपको नहीं पता होना भी है कि नहीं होना, तो आप इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस जमा करवाएं तो आप तो लाखों में वही पैसा जमा करवा देंगे। इसलिए फिर मैंने उन कंट्रीज़ को क्विट किया। फिर मैंने यूके की तरफ आई। यहाँ पर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, और डेफ़िनेटली हमारी कोशिश होती है कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से आप वहाँ उसकी तरफ जाएं। तो अच्छी वेल रेप्यूटेड जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली उसकी लिस्ट बना के अप्लाई कर देते हैं। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जब आप करते हैं तो क्योंकि एडमिशन फ़ीस नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी तरफ गई। फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ मैंने ये मुझे पता चला कि यहाँ का जो वीज़ा अप्रूवल टाइम है वो फ़ास्ट ट्रैक वीज़ा अप्रूवल सिस्टम है। आपका अगर एप्लीकेशन जेन्युइन है, एरर फ्री है, कंप्लीट है और ऑन टाइम है, तो आपको विदिन 2 to 3 वीक्स आपको वीज़ा एलोकेट हो जाता है विद डिपेंडेंट्स। जबकि बाकी कंट्रीज़ में 2-2 साल भी लग जाते हैं, और आपको अपने वीज़ा को अपनी डिग्री को या अपने एडमिशन को बार-बार डेफ़र करवाना पड़ता है, क्योंकि आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो क्यू में लगी होती है। तो जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको 2 to 3 डेज़ वीक्स आपको जो है वो वीज़ा ग्रांट हो जाता है। फिर बाकी का तो मुझे नहीं पता कंट्रीज़ में क्या है डिपेंडेंट्स को लेके जाने के रूल्स। चूँकि मैं यूके आई थी तो मैंने यूके के अकॉर्डिंगली होमवर्क किया था। यहाँ पे आपको डिपेंडेंट्स जो है वो अलाउ हैं।
जैसे मैंने बताया कि मेरी तो डिग्री पीएचडी की वजह से अलाउ हैं, लेकिन इससे पहले यूके में बैचलर्स और मास्टर्स को भी डिपेंडेंट्स अलाउ थे। अब ये एक रूल बना है और होपफुली रूल्स चेंज होते रहते हैं, कंट्रीज़ के बदलते रहते हैं। तो वो जैसे अभी बना है, शायद 2-4 साल में वो भी ख़त्म हो जाए। तो जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनको 40 जो ये जो आपका जो स्पाउस होता है उसको 40 आवर्स पर वीक जो है वो काम करने की इजाज़त होती है। 40 आवर्स पर वीक में इतना जो है ना वो आप अर्न कर लेते हैं कि आपका जो एक सिस्टम है ना वो बड़ा स्मूथली रन होने लग जाता है। आपको जो है वो जो स्ट्रेस या टेंशन होती है वो नहीं होती। उसके बाद आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो यहाँ का बहुत अच्छा है, कंट्रोल्ड है, अप टू डेटेड है। और हर बंदे को एक पर्सनल जनरल फिजिशियन जो है वो एलोकेट होता है, जो कि आपकी पूरी हिस्ट्री अपने पास रखता है और आप फ़ोन पे उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं और जाके अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हम ज़ाहिर है जब बाहर से आते हैं तो हमने फिर अपना फ़ीस वगैरह सबमिट करवानी होती है इसकी, लेकिन जब आप यहाँ आके देखते हैं तो आपको पता लगता है कि वो फ़ीस यहाँ की उस फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं है। फिर जो डेंटिस्ट है उसकी वो भी आपको फ्री है। तो ऑब्वियसली दांतों का काम तो पूरी दुनिया में बहुत महंगा है, लेकिन वो भी आपको फ्री मिलता है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। फिर आपको जो बच्चों की स्कूलिंग है वो टोटली फ्री है। और स्कूल का जो लेवल है वो हमारे पाकिस्तान का जो बीकन हाउस सिस्टम है या रूट्स है या जो बड़े स्कूल हैं उनके लेवल का है। तो इस पे ये इस चीज़ के ऊपर ही हर चीज़ जो है वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि यार बच्चों की जो स्कूलिंग है वो इतने अच्छे लेवल की है, जो कि टोटली फ्री है। उसके बाद बच्चों का जो स्कूल मील है वो अगर किसी की इनकम 7,000 पाउंड से लो है, उसको बच्चों के तीनों खाने जो हैं वो फ्री हैं। तो वो यहाँ के लोगों का भी हमारा भी सेम रूल है। इसके अलावा शहर में सिटी बस सर्विस या ट्रेन सर्विस ये बहुत अच्छी हैं और स्टूडेंट्स के लिए चीपर हैं। आप मंथली या वीकली कार्ड भी बना सकते हैं और आप पूरे दिन का पास भी बना सकते हैं, जो कि इतना बहुत चीपर होता है और आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी वहाँ पर चक्कर लगाएं। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, यहाँ के लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी ये सेम रूल है। एशियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपको कोई मसला, कोई स्ट्रेस नहीं है, होम सिकनेस नहीं है। आपके इर्द गिर्द इंडियन भी फिर रहे हैं, पाकिस्तानी फिर रहे हैं, नेपाली फिर रहे हैं, बंगाली फिर रहे हैं, साउथ वो जो हैं अफ्रीकन फिर रहे हैं, चाइनीज़ फिर रहे हैं। तो आपको नहीं फ़ील होता कि आप अकेले ही हैं, बहुत आप जैसे हैं। इसलिए कोई इतना मसला नहीं है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है क्योंकि इंग्लिश जो है वो सब सारी दुनिया में बोली जाती है। आपके बच्चों के साथ भी ऐसा कोई मसला नहीं है। और फिर उसके बाद एशियन जो फूड स्टोर हैं वो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं। बड़े सुपर जैसे स्टोर कहते हैं या ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वो, जहाँ पे हर तरह के एशियन मसाले और खाने शाने दस्तयाब हैं। कुकड भी हैं और अनकुकड भी हैं। हलाल मीट वहाँ पर अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है, आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आपके पास अवेलेबल है। फिर जैसे हमारे वहाँ पर शवारमा शॉप्स और पिज़्ज़ा शॉप्स और बर्गर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं छोटी छोटी शॉप्स में, जैसे कॉर्नर शॉप्स हैं, यहाँ पर भी आपको हलाल फूड की कैटेगरी में ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का मसला हो कि कोई कहे कि जी लाइफ स्टार्ट करनी बहुत मुश्किल होगी। ऑब्वियसली जब आप अपने कंट्री में होते हैं ना, तो भी आप वहाँ पे भी आपने घर चेंज करना हो तो एक टाइम लगता है नई जगह पे सेट होने में। शहर चेंज करना हो तो थोड़ा उससे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। अब अगर आप कंट्री चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा और एक टाइम लगता है, 4-5 महीने आपको लगते हैं रूटीन लाइफ में आने में। तो उससे पहले वो जो टाइम होता है वो डेफ़िनेटली एक बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप सोचें कि जी बस ख़त्म हो गया सब कुछ, लाइफ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है आसानी से। उसके बाद जो काउंसिल टैक्स है वो आपको एग्ज़ैम्प्ट है क्योंकि आप स्टूडेंट होते हैं, जो कि साल का मिनिमम 1500 पाउंड या मैक्सिमम 2000 या 2500 पाउंड बनता है। डिपेंड करता है कि आपका घर किस लेवल का है और किस जगह पे है। तो इसलिए वो भी आपको फ्री है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं तो उनको भी फ्री है। फिर आपका जो यहाँ का वेदर है ना वो बहुत आइडियल वेदर है। जैसे अमेरिका में और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में और बाकी यूरोप में भी किस जगह पर वेदर बहुत एक्सट्रीम ठंडा है, किसी जगह पर बहुत गर्म है और कभी किसी जगह पर कुछ महीने बहुत गर्म है, कुछ महीने बहुत ठंडे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना वो गर्म, वो 30 से 35 डिग्री के बीच में होता है। उसके बाद भी फ़ौरन अगले दिन बारिश हो जाती है।
और जो ठंड है शदीद, वो भी बहुत शदीद ठंड नहीं होती। स्कॉटलैंड वाली साइड पे बहुत ठंड होती है, लेकिन चूँकि मैं इंग्लैंड में हूँ, यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं होती। नॉर्मल जिसे कहते हैं बेयरेबल। मैंने बहुत ठंड अभी यहाँ देखी नहीं है, लेकिन जो मैं जितना वेदर मैं ऑब्ज़र्व कर चुकी हूँ वो ठीक है। पर ये है कि आपको गर्मियों में भी जैकेट वगैरह, समर जैकेट वियर करनी पड़ती है। होपफुली आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। आपने ज़रूर मुझे अपना कमेंट्स में बताना है, और इसको प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इसको देखा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।